दोस्तों, अगर आज जो मैं आपको खबर दिखाने जा रहा हूं उसे देखकर आप एक झटके में समझ जाएंगे कि जिस तानाशाही की बात, जिस निरंकुशता की बात और जिस एक अधिकार का जिक्र लगातार विपक्ष करता रहा राहुल गांधी या फिर अखिलेश यादव या फिर कांग्रेस समाजवादी पार्टी करती रही, वो ही लागू होने जा रहा है। यानी ना अखिलेश ने झूठ बोला था, न राहुल गांधी ने झूठ बोला था, क्योंकि ये सरकार इस देश की एक एक संस्था को अपनी उंगली पर नचाना चाहती है। मसला अब तक तो इस देश के चुनाव आयुक्त की नियुक्ति को लेकर था, जिसका एक पैनल होता है क्या होता था। चयन पैनल यह था कि उस पैनल में जब देश के चुनाव आयुक्त की नियुक्ति की जाएगी, उसका चयन कोई और नहीं, उस पैनल में इस देश के प्रधानमंत्री, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और फिर तीसरे होंगे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। लेकिन नरेंद्र मोदी की सरकार यह समझ चुकी थी कि आने वाले वक्त में अपने इशारे पर हर चीज करानी है तो इस संवैधानिक संस्था को अपने कब्जे में लेना होगा। और जानते हैं क्या संशोधन किया गया? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को बाहर कर दिया गया, उसमें कैबिनेट मंत्री को शामिल कर लिया गया। अब आप खुद ही अपने लिहाज से सोचिए कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब है, क्या इनकी कैबिनेट में कोई एक ऐसा मंत्री होगा जो मोदी और शाह की खींची गई लाइन से इधर उधर जाने की कोशिश करे? नहीं ना। और यही हुआ, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के तौर पर राजीव कुमार जैसे शेरो शायरी करने वाले व्यक्ति हमें मिल गए। लेकिन बात यहीं रुकने वाली नहीं है, क्योंकि अब अगला जो हिस्सा शुरू होने जा रहा है वो सीबीआई के लिए भी है, वो इस देश के सीईसी के लिए भी है और तमाम संवैधानिक संस्थाओं के लिए है। क्योंकि संवैधानिक पद पर बैठे हुए इस देश के उपराष्ट्रपति, जो राज्यसभा के सभापति भी हैं, उन्होंने सीबीआई की नियुक्ति के लिए, सीबीआई के डायरेक्टर की नियुक्ति के लिए सीजेआई यानी कि इस देश के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के हस्तक्षेप को लेकर सवाल खड़ा कर दिया। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं खबर चौक। आने वाले वक्त में अगर आपको यह पता लगे कि इस देश में जो सीबीआई है उसके डायरेक्टर को मनमाफिक तरीके से हम देश के प्रधानमंत्री ने चुन लिया है, तो हैरान मत होइएगा, क्योंकि इसकी पहल किसी और ने नहीं, उसी संवैधानिक संस्था और खासतौर पर संविधान की रक्षा की जिम्मेदारी जिनके पास है, यानी उपराष्ट्रपति महोदय जगदीप धनखड़ साहब ने कर दी है। उन्होंने ये सवाल पूछ लिया कि आखिरकार सीबीआई यानी कि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के डायरेक्टर की नियुक्ति के लिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की जरूरत ही क्या है। इसका मसला कितना बड़ा वो मैं समझाऊंगा। पहले खबर देखिए, नवभारत टाइम्स की भी खबर है और हिंदुस्तान की। पहले हिंदुस्तान की खबर दिखाता हूं। सीबीआई निदेशक की नियुक्ति में सीजेआई का क्या काम? उपराष्ट्रपति धनखड़ ने उठा दिए प्रक्रिया पर सवाल। ये कितने बड़े जानकार हैं, इनकी बातें आप सुनिएगा। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा कि कार्यपालिका के अधिकारियों की नियुक्ति में आखिर सीजेआई क्यों शामिल होते हैं। उन्होंने कहा कि लोकतांत्रिक संस्थानों को अपने क्षेत्राधिकार के अनुसार काम करना चाहिए। भोपाल में राष्ट्रीय न्यायिक अकेडमी के एक कार्यक्रम में शुक्रवार को आश्चर्य जताते हुए धनखड़ ने कहा कि भारत के प्रथम प्रधान न्यायाधीश सीबीआई के निदेशक जैसे शीर्ष पदों पर नियुक्ति में कैसे शामिल हो सकते हैं। जब कहा जाता था कि ये संविधान बदलने जा रहे हैं, कहते थे कि ये सब कुछ चीजें बदलने जा रहे हैं अपने अनुसार, तब इन्होंने कहा नहीं हम ऐसा नहीं करने जा रहे हैं। आप समझ रहे हैं, ये प्रक्रिया की शुरुआत भर है। इस देश के उपराष्ट्रपति अगर इस देश की एक प्रक्रिया पर जो लोकतांत्रिक तरीके से होती है और जो सत्ताधारी पार्टी या फिर सरकार के हिसाब से नहीं हो सकती है, उसको लेकर सवाल खड़ा कर दें देश के उपराष्ट्रपति, तो इससे शर्मनाक बात कोई हो नहीं सकती। इससे शर्मनाक बात कतई नहीं हो सकती। जगदीप धनखड़ साहब कह रहे हैं कि सीबीआई के निदेशक की नियुक्ति में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का क्या काम, यानी इनके मुताबिक जैसे इस देश के चुनाव आयुक्त की नियुक्ति होती है वैसे ही चुन लिया जाए। मैंने शुरुआत में जो बताया उसे अब जरा सिलसिलेवार तरीके से समझिए। होता क्या था, क्योंकि ये जो अभी मंशा जाहिर की है ये केवल यहीं रुकने वाली नहीं है, सीईसी तक ये बात पहुंचेगी। लेकिन सीबीआई और सीईसी की नियुक्तियां अगर ऐसे ही संवैधानिक संस्थाएं के पैनल बदले गए और उस पैनल में एक प्रधानमंत्री और एक लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष और उनके अलावा एक कैबिनेट मंत्री रहे, तो यकीन मानकर चलिए इस देश की संवैधानिक संस्थाओं की सारी गरिमा ताक पर रख दी जाएगी। मैं अब आपको समझाता हूं कैसे। जो मौजूदा प्रक्रिया है उसी के आधार पर समझाता हूं और उसी के आधार पर समझिएगा कि सीबीआई अगर धनखड़ साहब ने जो पहल की है और वही अगर सरकार करने जा रही है तो ये कितना घातक होने जा रहा है। घातक कैसे हो रहा है जरा मैं आपको समझा देता हूं। सबसे पहले धनखड़ साहब के बयान के मुताबिक आप समझिए हुआ क्या। दरअसल 2023 में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने सवाल खड़े किए थे, सुप्रीम कोर्ट ने सवाल खड़े कर दिए थे जो चुनाव आयोग की नियुक्ति होकर लेकर। फौरन ही मोदी सरकार एक बिल ले आई। इस बिल के मुताबिक क्या था, जो एक पैनल बना हुआ था
उस पैनल में 3 लोग हुआ करते थे। इस देश के प्रधानमंत्री रहेंगे, यानी चुनाव आयोग की नियुक्ति होगी, चुनाव आयोग की नियुक्ति तो प्रधानमंत्री रहेंगे, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, और तीसरे जो रहेंगे वो कोई भी एक कैबिनेट मंत्री। ये मैं चुनाव आयुक्त के लिहाज से बता रहा हूं। अब आप देखिए, ए नाम का एक व्यक्ति का प्रस्ताव आता है और एक बी नाम का आता है। प्रधानमंत्री कहते हैं ए आदमी को, ए नाम के व्यक्ति को चुनाव आयुक्त बनाइए। राहुल गांधी विरोध करते कहते बी को बनाइए। अब जब उन्हीं की सरकार का एक कैबिनेट मंत्री है, नरेंद्र मोदी साहब की कैबिनेट मंत्री है, वो आपको क्या लगता है अपने विवेक के अनुसार राहुल गांधी के प्रस्ताव पर मोहर लगा पाएगा? कह पाएगा वो कैबिनेट मंत्री कि नहीं नहीं नरेंद्र मोदी साहब गलत कह रहे हैं, बी को बनाना चाहिए? लगता है कहीं से भी आकर इतना सा भी आपको 1% लगता तो बताइए कि इनकी कैबिनेट में एक ऐसा मंत्री बताइए जो नरेंद्र मोदी, किसको बनाएंगे आप समझ ही रहे हैं। नितिन गडकरी जैसे नेताओं को नहीं बना सकते अपने साथ, इनमें लाएंगे एक ऐसे व्यक्ति को जो जी हजूरी और कृपा पात्र हो। तो ऐसे कैबिनेट मंत्री को चुनाव आयुक्त की नियुक्ति में शामिल किया जाएगा। फिर उस व्यक्ति को जब शामिल किया जाएगा तो एक लकीर खींची जाएगी, जो नरेंद्र मोदी कहेंगे वही बात कैबिनेट मंत्री कहेगा, वही होगा। न राहुल गांधी का जो प्रस्ताव लाया जाएगा या फिर जो आपत्तियां होंगी उसे खारिज कर दिया जाएगा, क्योंकि 3 सदस्य इस पैनल में 2 लोगों ने पहले ही मोहर लगा दी, एक नरेंद्र मोदी और नरेंद्र मोदी के प्रभाव वाले कैबिनेट मंत्री ने, तो आखिरकार वही बनेगा चुनाव आयुक्त। तो ये सारी बातें विवादास्पद थी पहले से ही। अब धनखड़ साहब कह रहे हैं कि सीबीआई के साथ भी ऐसा ही होना चाहिए निदेशक पद के लिए, इसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की जरूरत क्या? यानी कि अगर आने वाले वक्त में ऐसा हुआ तो जितनी संस्थाएं आपको नजर आती हैं, ईडी, सीबीआई, जो भी उठा लीजिए, सारे के सारे ऐसे ही चुने जाएंगे। फिर आप किस बात की उम्मीद जता सकते हैं कि चुनाव निष्पक्ष होंगे? कैसे कहेंगे कि सीबीआई का जो डायरेक्टर जिसके हाथ में पूरी कमान होगी उसके नेतृत्व काल में कार्रवाइयां सही हो रही हैं, क्योंकि वो कृपा पात्र पहले से ही नरेंद्र मोदी साहब का होगा। अब देखिए खबर क्या है, नवभारत टाइम्स की खबर है, सीबीआई डायरेक्टर की नियुक्ति में सीजीआई का क्या काम? अगले सीईसी की नियुक्ति से पहले उपराष्ट्रपति धनखड़ के बयान की अहमियत समझिए। क्या है इसमें बताया, मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है, उत्तर भारत की परंपरा चला रहा है कि लोकप्रिय गीत है अमिताभ बच्चन की, ये वो तमाम बातें उन्होंने लिखी हैं। अब इसमें ये कहा गया है, शुक्रवार को भोपाल में एक कार्यक्रम के दौरान सवाल उठाया कि कैसे भारत जैसे किसी लोकतंत्र में सीजीआई कार्यपालिका की नियुक्ति में शामिल हो सकते हैं। सीबीआई डायरेक्टर की नियुक्ति प्रक्रिया में सीजीआई का क्या काम है? अब उपराष्ट्रपति ने भले ही सीबीआई डायरेक्टर नियुक्ति का जिक्र कर न्यायपालिका के रोल पर सवाल उठाया, लेकिन मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति से पहले उनके बयान की अहमियत बढ़ जाती है। यह सोचिए कि खुद इस देश के उपराष्ट्रपति, इस देश की चली आ रही पुरानी नीति रीति जो निष्पक्ष नजर आती है, मैंने बताया ना, आपका अपना परिवार और उस परिवार, आपकी अपनी एक कॉलोनी है, उसका एक अध्यक्ष चुना जाना है, आपके परिवार के एक सदस्य को रख लिया जाता है, आपके एक पड़ोसी उसमें होते हैं, और आप ही के पड़ोसी के परिवार में से किसी तीसरे आदमी को सदस्य बना लिया था। 3 सदस्य होते हैं, एक आपके परिवार का, एक आपके पड़ोसी के परिवार से 2 लोग। आपको क्या लगता है कि आपके विचार में आपका मनपसंद व्यक्ति या फिर जो दूसरा व्यक्ति खड़ा है जिसमें कई आपत्तियां हैं, वो बनेगा या नहीं बनेगा? क्योंकि पैनल सिर्फ 3 लोगों और किसी को वोट देने का अधिकार नहीं है, कुछ नहीं है। क्या लगता है बन पाएगा? नहीं ना, ये निष्पक्षता हुई नहीं। इसमें क्या होना चाहिए, एक आपके परिवार से सदस्य, एक आपके पड़ोसी और एक तीसरा पड़ोसी कोई हो, उनके एक परिवार के तीनों के लोगों को लोए, विचारधारा अलग अलग होगी, अपने हिसाब से 2-1 का फैसला होगा, वही बन जाएगा चुनाव आयुक्त। लेकिन यहां क्या किया, आपके पड़ोसी ने खेल कर दिया, पड़ोसी ने अपने परिवार से 2 सदस्यों को वहां का सदस्य बनाया पैनल का, चुनाव आयुक्त के या फिर आपके इलाके का अध्यक्ष चुनने के लिए। वही खेल किया जा रहा है और उस पर मोहर लगाने का काम इस देश के उपराष्ट्रपति कर रहे हैं। नमस्कार।